गोविंद सिंह डोटासरा ने तो बड़ी चौपड़ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झंडा फहराया। इसके बाद गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह में उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच चुके हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े पहुंच चुके हैं झंडा वंदन के लिए। और उसके बाद जैसे ही झंडा फहराया जाएगा फिर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इससे पहले उदयपुर सर्किट हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वज फहराया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा वंदन किया। तो वहीं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने झंडा वंदन किया। और यहां पर ये तस्वीरें अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झंडा वंदन कर दिया है, उन्होंने झंडा फहरा दिया है। और झंडा फहराने के साथ ही ये संदेश कि भारत का 76वां गणतंत्र दिवस ये सुनिश्चित करता है कि 76 सालों से भारत में जनता का शासन है। इस फ्लैग अनफर्लिंग का मतलब है कि जनता ही भारत की सर्वोच्च शक्ति है। जनता के चुने हुए ये प्रतिनिधि ही शासन चला रहे हैं और जनता के हिसाब से शासन को चलाया जा रहा है। जनता के लिए ये पूरा शासन समर्पित है। आपको बता दें कि ये भारत का संविधान, जिस संविधान को हम गीता, कुरान और बाइबल से भी ऊपर मानते हैं, वो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इस संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ ही 448 अनुच्छेद हैं। भारत की स्वतंत्रता से लेकर गणतंत्र तक, यानी स्वतंत्र भारत से गणतंत्र भारत तक का जो सफर है वो अपने आप में स्वर्णिम रहा है। याद कीजिए वो तारीख 15 अगस्त 1947 की, जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ और भारत आजाद हो गया। मगर आजाद भारत में 4 दिन बाद 19 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति के थे 7 सदस्य। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका अतुलनीय योगदान रहा है भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को संविधान देने के लिए, भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते प्रारूप समिति का जब प्रस्ताव रखा गया तो 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव आया और फिर 26 जनवरी 1950 यानी कि इसके ठीक 2 महीने बाद 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और उसके ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान सामने आया और इस संविधान को हमारे देश भारत ने अपना लिया। तो देखिए, आपको हम संविधान के बारे में बता चुके, गणतंत्र के बारे में बता रहे हैं, स्वतंत्र से लेकर गणतंत्र भारत तक की जो तस्वीर है वो भी हमने आपके सामने रखी। आज अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपने आप में इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि ये वही भारत है जिसकी वायुसेना में कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं। ये वही भारत है जिसकी वायुसेना में 643 लड़ाकू विमान है। ये वो भारत है, गणतंत्र भारत, जिसके पास 899 हेलीकॉप्टर हैं। इस गणतंत्र भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इस भारत के पास 4201 टैंक हैं। इस गणतंत्र वाले भारत के पास 1,48,549 सैन्य वाहन हैं। इस भारत के पास स्वचालित 100 तोपें हैं। इसी भारत के पास 3,975 टॉर्ड आर्टिलरी हैं। स्वतंत्र भारत के पास साल 2024 में 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। इस भारत की नौसेना के पास बेड़े में 293 जहाज हैं। इस भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 18 सबमरीन हैं, 13 विध्वंसक हैं और 14 फ्रिगेट हैं। ये वो गणतंत्र भारत है जिसकी सैन्य शक्ति के बारे में पूरा विश्व बात करता है और जिसकी सैन्य शक्ति के आगे पूरा विश्व नतमस्तक होता है। और इसी गणतंत्र भारत की सुनहरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जनता की ओर से चुने हुए जो नेता हैं,
जिनमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी हैं, जिनमें किसी समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रहीं और आज भी वो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि ही हैं। अगर बात की जाए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भजन लाल शर्मा की, तो ये सारे गणतंत्र को प्रदर्शित करने वाले चेहरे हैं, जिसके प्लाटून कमांडर है श्री सूरजमल, और अब जीआरपी की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री सौमेंद्र। गुजरात पुलिस की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर है श्री एचपी आचार्य। राजस्थान कारागार की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री हिमराज के निर्देशन में। एमबीसी बांसवाड़ा की टुकड़ी का निरीक्षण प्लाटून कमांडर है श्री कैलाश चंद्र कुमार। एसडीआरएफ की ये टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल। और अब जिला चित्तौड़गढ़ की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री आजाद के नेतृत्व में। तो परेड शुरू हो चुकी है और परेड को देखने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों की मौजूदगी है। मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, परेड के बारे में बताइए एक एक करके कि परेड में कौन कौन शामिल हो रहा है, कैसी कैसी यहां पर झांकियां हैं और परेड में इस बार की क्या खासियत है उदयपुर में। अविनाश सवाल दोहराएंगे अपना फिर से। अविनाश, अभी मुझे परेड शुरू हो चुकी है, परेड के बारे में बताइए इस बार की क्या विशेषता है इस परेड की। 10 सालों बाद आपके शहर उदयपुर में फिर से गणतंत्र दिवस का राजकीय आयोजन हो रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे आई थी, इस बार भजन लाल शर्मा है। जी बिल्कुल, देखिए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने ध्वजारोहण किया और अभी परेड का निरीक्षण किया है। और अब जो अपार जन समूह है, जो बच्चे आए हैं, स्कूली छात्र आए हैं, उनका राज्यपाल जो है वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब फिर से जो अपना फिर से राज्यपाल जो है वो यहाँ पे जहाँ पे ध्वजारोहण स्थल था वहां पर पहुंचे हैं। और अब कुछ ही देर में जो पुलिस के और होमगार्ड के, आरएसी के, एनसीसी के जवान और कैडेट जो है उनकी परेड शुरू होगी और परेड की राज्यपाल जो है वो यहाँ पर सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित तमाम जो गणमान्य अतिथि है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि उदयपुर के लिए एक गौरव का पल आज ये पूरा आयोजन है, जहाँ पर की राज्यपाल ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। और अब यहाँ पर देखिए परेड की यहाँ पर अनुमति राज्यपाल से ली जा रही है। और अब कुछ ही देर में कदम बैंड बाजों की चलाते हुए मिलाते हुए मंच के पास से गुजरेंगे, जहाँ पर से राज्यपाल परेड की सलामी यहाँ पर लेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक गौरव का क्षण है और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्रों और शहरवासी पहले परेड की सलामी होगी और उसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज जो है वो होगा। कई मनमोहक प्रस्तुतियां यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा, लोक कलाकारों द्वारा, आदिवासी समाज के लोग जो है वो लोक नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। करीब 11 बजे साथ ही राज्यपाल का उद्बोधन भी यहाँ पर होगा। तो कहा जा सकता है एक दफा बाद में उसका होने को जा रहा है। और अब देखिए बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए बिल्कुल अविनाश, आपसे फिर जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे हैं। हमने आपको भजन लाल